हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से एसएसआर और एमआर दोनों की रिक्वायरमेंट आ गई है। एमआर अग्निवीर और एसएसआर और अग्निवीर। इससे पहले हमारी एमआर पर भी एक वीडियो आई थी। अग्निवीर एमआर इंडियन नेवी की तरफ से जो अग्निवीर एमआर की भर्ती निकली है ना, उस पर फुल डिटेल की वीडियो आई थी। मतलब उसमें एज वगैरह या फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस पर हमने बात की थी। तो उसमें एमआर का जो फुल डिटेल है, एमआर की फुल डिटेल कवर की थी हमने। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है और वो एमआर का फॉर्म भरने का इच्छुक है तो वो वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, ये वीडियो हमारी एसएसआर पे होने वाली है, इंडियन नेवी एसएसआर पे। इंडियन नेवी एसएसआर रिक्वायरमेंट है जो उस पर होने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। ठीक है जी, हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके इंडियन नेवी सर्च करते हैं। जैसे इंडियन नेवी सर्च करते हैं, पहली साइट आएगी अपने पास ज्वाइन इंडियन नेवी नाम से। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम नेवी की ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। ठीक है जी, ऑफिशियल साइट है जो नेवी की, जो रिक्वायरमेंट को लेकर बनाई है, जिसमें इंटैक वगैरह एमआर और एसएसआर की भर्तियाँ होती है जैसे इंडियन नेवी की तरफ से। उसकी एक अलग से साइट बनाई है रिक्वायरमेंट की इंडियन नेवी ने, तो उस साइट पे चले जाएंगे हम। उस साइट के होम पेज पे हैं अब। अच्छा जी, इससे पहले जो एमआर की वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यदि किसी बच्चे को वो वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। अच्छा, इसके बाद हम होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे न्यूज़ का पॉप या न्यूज़ का पेज खुलेगा। उसके बाद जो सेकंड नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर एसएसआर 2024 बैच, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑल डिटेल समझेंगे। मतलब जो एसएसआर की है सभी डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेवी की तरफ से उससे ही समझेंगे। इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे ही हम इसका निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि मतलब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका। तो हम हिंदी वाली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को इंग्लिश वाली देखनी है तो इंग्लिश वाली इसके ऊपर ही है, तो हिंदी वाली पे डाउनलोड हिंदी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे हम। अच्छा जी, ये खुल गई हमारे सामने नोटिफिकेशन। जो इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है ना एसएसआर की, वो नोटिफिकेशन खुल गई है। इसमें हम एसएसआर की फुल डिटेल जानेंगे। पहले तो एसएसआर की बात कर लेते हैं कि एसएसआर की फुल फॉर्म क्या है। तो एसएसआर की फुल फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। जो आपकी +2 पे भर्ती होती है, +2 या सीनियर सेकेंडरी पे जो भी भर्ती होती है इंडियन नेवी की तरफ से, उसे एसएसआर की पोस्ट बोलते हैं। यदि एसएसआर की दूसरी तरीके से बात करें, जैसे इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन होता है और इंडियन आर्मी में जो कांस्टेबल होता है, मतलब आर्म फील्ड की नौकरी कह सकते हैं। जैसे एक सिपाही, असल में सिपाही मतलब सिपाही वैसे एमआरबी सिपाही ही होता है, बट वो कुक स्टेवार्ड ये नौकरियां आ जाती है एमआर में, और एसएसआर में आती है। इसका जो मेन सिपाही जो फील्ड में जाता है, युद्ध में जाता है, तो वो सिपाही आता है एसएसआर। ठीक है, अच्छा, एसएसआर का पता लगेगा एसएसआर क्या है। फिर इसकी डेट की बात कर लेते हैं। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? इसके फॉर्म भरे जाएंगे 13 मई से और 27 मई तक, लगभग 14-15 दिन की डेट होएगी आपके पास, 14-15 डेज की। तो उसमें ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम 1-1.5 महीने में लगभग हो जाता है, नेवी करा लेती है इतने दिन में। और उसके 1 महीने बाद इसमें नोटिफिकेशन में एक जगह दिया है कि 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, 30 दिन के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इनमें जेंडर कौन सा भर सकता है। मतलब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या महिलाएं भर सकती हैं, या मतलब जो फीमेल है भर सकती हैं या नहीं भर सकती। ठीक है, इसमें जो पहली लाइन दी गई है पात्रता की शर्तें, एलिजिबिलिटी कंडीशन इसकी क्या है, तो ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अविवाहित पुरुष, नंबर 1 पे इसका, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं उम्मीदवार जो भारत सरकार के निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं से अग्निवीर एसएसआर 2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता मापदंड और व्यापक नियम शर्तें नीचे दी गई हैं। पुरुष और महिलाएं उम्मीदवारों के पदानुसार विवरण का निर्णय नौकरी की रिक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाएगा। मतलब कि इससे ये हमें इस डिसीजन पे बोलते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों भर सकते हैं, मगर वो अनमैरिड होने चाहिए। अनमैरिड महिलाएं और अनमैरिड पुरुष ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कई बच्चों को क्वालिफिकेशन का भी डाउट रहता है। तो क्वालिफिकेशन है इसकी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से गणित या भौतिकी के साथ +2 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। मतलब जो पहली कंडीशन है इसकी योग्यता की, तो पहली कंडीशन क्या मांग रखी है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है इन्होंने, +2 होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। मतलब एक कह सकते हैं कि साइंस है +2 में जिसके पास, मतलब बायोलॉजी वाले नहीं, जैसे पीसीबी वाले नहीं, पीसीएम वाले, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे ही से बढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसमें नॉन मेडिकल में उस पर +2 में कितने नंबर होने चाहिए? +2 में होने चाहिए उसके 50% या 50% से ऊपर। ओके, वो किसी भी कैटेगरी से, कैटेगरी इसमें मायने रखती। जो डिफेंस की जॉब है, डिफेंस की जॉब में किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं दी जाती।
तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि 50% हर एक कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। उससे आगे एक अलग कंडीशन भी दी गई है, मतलब कि यदि किसी के पास +2 नहीं है और केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कुल 50% अंकों से उत्तीर्ण है। यदि किसी के पास +2 नॉन मेडिकल है या फिर पॉलिटेक्निकल की है जिसने 3 साल की किस किस में मांग रखी है, जैसे मैकेनिकल में होगी, इलेक्ट्रिकल में होगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन 4-5 फील्ड में यदि आपके पास पॉलिटेक्निकल तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मगर बस एक रह गया सिविल वाला नहीं भर सकता इसको। जो पॉलिटेक्निकल में सिविल ट्रेड से या सिविल स्ट्रीम से किया है ना जिन्होंने पॉलिटेक्निकल, वो नहीं भर सकते और सभी भर सकते। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये नहीं कि +2 के बाद आपको 2 साल का कर लिया, तो 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, +2 के बाद 2 साल कौन करते हैं? जिसके पास नॉन मेडिकल है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल तो वैसे ही मांग रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमे में भी 50% अंक होने चाहिए। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है इसकी, केंद्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यवसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। किसी भी संस्थान से कोई भी ऐसी ट्रेड की, 2 साल की ट्रेड की जिसमें 50% उसके नंबर हो और उसके साथ उसका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे ITI वगैरह कर लेते हैं ना, तो मैथ फिजिक्स उसमें मांग रहा है, तो मैथ फिजिक्स ITI में बहुत सी ट्रेडों में नहीं होता, जिस ट्रेड में होगा तो वही इसको बढ़ सकता है, ठीक है। जो बच्चे अब की बार +2 की है जिन्होंने और जिनका रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लास्ट डेट तक रिजल्ट नहीं आता, तो वो भी बच्चे इसको भर सकते हैं। बट कंडीशन एक है कि जब आप CBT क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, मेडिकल क्वालिफाई कर लोगे, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें आपकी मार्कशीट भी होगी। तब तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि हम इसकी आयु की गणना करें तो 17.5 साल से 21 साल तक की इसकी आयु है और 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक कोई भी बच्चा जन्मा हो तो वो इसको बढ़ सकता है। मतलब यदि आपकी 1 नवंबर 2003 के बाद जन्म हुआ है, 1 नवंबर 2003 को भी जन्म हुआ है या उसके बाद हुआ है और 30 अप्रैल 2007 से पहले हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वैवाहिक स्थिति की हमने पहले ही बता दी, अनमैरिड होना चाहिए और अनमैरिड के साथ एक कंडीशन और दी गई है, जैसे इसकी 4 साल की सेवा देनी होती है नेवी के तो अग्निवीर के तौर पे, तो 4 साल की सेवा में भी आप शादी नहीं कर सकते और आपको एक अविवाहित प्रमाण पत्र देना होगा जिसपे आपको खुद के साइन होंगे। यदि वो भी फर्जी पाया जाता है कि आपकी पहले शादी हो रखी हो, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आपको उसी टाइम निरस्त कर दिया जाएगा और इससे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेवा की अवधि आपको पता ही है, सेवा की अवधि है 4 साल, ठीक है। 4 साल की आपको नौकरी करनी होगी। उसके बाद अवकाश, छुट्टियों की बात कर लेते हैं। कई बच्चे ये पूछते रहते हैं कि इसमें छुट्टियां कितनी मिलेगी हमें, तो 1 साल में 30 छुट्टियां मान्य है आपको। अच्छा, उसके बाद जो मेडिकल लीव होगी, मेडिकल लीव यदि आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आप मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, मगर सरकार की ओर से वैसे 30 छुट्टियां आपको मान्य है। उसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी इसकी 30,000 रुपये प्रति माह जो पहले साल मिलेगी, उससे अगले साल 33,000 रुपये प्रति माह, वही MR वाला है। मतलब कि MR में जितनी मिलती है ना, इतनी ही SSR में मिलती है। पहले 30,000, अगले साल 33,000, अगले साल 36,500 और अगले साल 40,000, ठीक है। ऐसे करके आपको सैलरी मिलती है और इसमें कोई डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन आपके PF के तौर पे आप आंक सकते हो उसे, कि एक तरह का PF ही है ये। जैसे पहले साल 9,000 कटता है, अगले साल 9900, अगले साल 10,950 और उससे अगले साल 12,000, ठीक है। और इतना ही आपको सरकार देती है, मतलब हर महीने कटता है। जैसे हर महीने आपकी सैलरी जैसे पहले साल 30,000 होगी ना, तो 21,000 ही आएगी, 9,000 आपके कटेंगे और 9,000 आपको सरकार देगी। सरकार महीने की सैलरी में नहीं देगी, वो उसमें ऐड करेगी, आपका जो PF है उसमें ऐड करेगी और वो PF आपके 4 साल में हो जाएंगे 5,02,000 रुपये और इतना ही सरकार देगी आपको। तो जब आप रिटायरमेंट होगे तो 10,02,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसकी बढ़ती प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो अग्निवीर और 2024 बैच के चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होगी, यानी प्रथम शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा टेस्ट, द्वितीय चरण PFT लिखित परीक्षा और बढ़ती चिकित्सा परीक्षा। मतलब कि जो MR में है सेम टू सेम होगा, मगर एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा। जैसे MR में था कि पहले आपका CBT होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा, बट इसका जो एग्जाम पैटर्न है कुछ चेंज होगा और एग्जाम में कुछ मतलब जो आपके सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो CBT की बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, CBT होगा, ये हमें पता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। जैसे MR में 50 प्रश्न था, इसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है।
इसके बाद प्रथम चरण में 4 खंड होंगे। 4 पार्ट कौन से होंगे? अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता मतलब जीके, ये आपके सब्जेक्ट होंगे, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता मतलब कि जीके। और यदि प्रश्न पत्र के लेवल की बात करें तो +2 लेवल का आएगा। और आपकी जो गणित और विज्ञान है मतलब कि मैथ और साइंस है, तो मैथ साइंस आपकी +2 की ही आएगी, लगभग वही आती है। अंग्रेजी की बात करें तो ग्रामर वगैरह आ जाती है और जो पैसेज वगैरह भी आते हैं ऐसे। उसके बाद जीके वगैरह होगी जो आपकी एनसीईआरटी से ही लगभग आती है, ठीक है। यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको देखना है कि इसके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, या फिर आपको इससे रिलेटेड बुक चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मुहैया करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी बुक वगैरह और प्रश्न पत्र वगैरह जो भी मटेरियल चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब यदि आप 1% गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक कट जाएगा। मतलब कि यदि आप 4% गलत करते हैं तो 1% आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके में समझाए तो यदि आप 4% गलत करते हैं और 1% ठीक करते हैं, मतलब टोटल अपने 5% कर दिया, तो 5% में आपका 4% आपने गलत कर दी, 1 ठीक कर दिया तो 1 भी गलत माना जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम यदि इसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जो फॉर्म भरते हुए आपको देनी होगी तो वो 550 रुपये होगी प्लस 18% GST। तो ये किसी को भी छूट नहीं है इसमें कि SC को, ST को, OBC को या फिर महिलाओं को कोई छूट नहीं है इसमें। 550 रुपये प्लस GST सभी को देना होगा। इसके बाद आपका द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा और बढ़ती चिकित्सा परीक्षा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब कि जो आपका PFT है, PFT में होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा आपका 1600 मीटर की रेस होगी, मतलब 1.6 किलोमीटर की। उसके बाद उठक बैठक होगी, पुशअप्स होगी और सीटअप्स होगी। महिला पुरुष में अलग अलग होगी, जैसे 1600 मीटर की रेस तो दोनों को करनी है, महिलाओं को भी और पुरुष को भी। मगर जो पुरुष को टाइम दिया जाएगा, मेल को टाइम दिया जाएगा वो 6.5 मिनट का दिया जाएगा और महिला को टाइम दिया जाएगा 8 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उठक बैठक की यदि हम बात करें तो पुरुष को लगाने होंगे 20 उठक बैठक और महिला को लगाने होंगे 15। इसी तरह पुशअप्स पुरुष को लगाने होंगे 15 और महिला को लगाने होंगे 10। और सीटअप्स पुरुष को लगाने होंगे 15 और महिला को लगाने होंगे 10। ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें, कई बच्चों को क्या हो जाता है, यही डाउट हो जाता है कि इसमें हाइट कितनी है। तो हाइट हमने MR वाली वीडियो में भी कवर की थी, हाइट के बारे में बताया। तो हाइट इसकी 157 सेंटीमीटर है। महिलाओं या पुरुषों किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होगी। मैक्सिमम का कुछ फंडा नहीं है कि मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। और 157 सेंटीमीटर का यदि हम फुट और इंचज में बात करते हैं तो 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। या यदि आप महिला है तो भी उतनी और पुरुष है तो भी उतनी, या किसी भी कैटेगरी से आते इससे कोई मतलब नहीं है। हाइट आपकी सेम होनी चाहिए। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और उसके साथ ही आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी सेम ही लगेगी सबकी। ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कहाँ होगी? आपकी चिल्का। और यदि हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका वैसे तो मेडिकल कहीं भी करा सकते हैं, दिल्ली कराते जाते रहिए। और ये यदि आपका कोई पॉइंट बनता है, जैसे कोई यदि आपके आंखों में दिक्कत है, कोई पॉइंट बन जाता है, पॉइंट मतलब कोई कमी निकल जाती है और पॉइंट दे देते हैं कि हाँ यहाँ आपकी कमी है, इतने दिन में दिन देते हैं कि जैसे 30 दिन 40 दिन इतने दिन में आप ठीक कर लीजिए, दोबारा आपका मेडिकल होगा। री मेडिकल बोलते हैं उसको। री मेडिकल आपका चिल्का ही होगा। चिल्का जो इनका नौसेना का हेडक्वार्टर तो नहीं कह सकते, नौसेना का जो री मेडिकल होता है, मतलब नेवी का री मेडिकल होता है, लगभग चिल्का ही होता है, ठीक है। और आपकी ट्रेनिंग भी चिल्का ही होगी, ठीक है। यदि आपको कुछ और डाउट रह रहे हैं इससे रिलेटेड, SSR से रिलेटेड या MR से रिलेटेड भी हो तो आप वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको फॉर्म अपने आप भरना है तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपके 10 से ऊपर कमेंट आ गए बच्चों के तो हम इस पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, आपको फॉर्म भर के दिखा देंगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है। जैसे फोटोग्राफ का साइज मांगते हैं, साइज कैसे परफेक्ट साइज करना है, या फिर फोटोग्राफ कैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज परफेक्ट कैसे करना है, ये सारी बातें उसमें कवर कर लेंगे। यदि आपको चाहिए वो वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के पास, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे उसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको SSR के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है, नेवी के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।